जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है एक्स ग्रुप के पेंशनर के लिए। जैसा आपको पता है, OROP 2 की टेबल में जो विसंगति थी एक्स ग्रुप को लेके, एक्स ग्रुप को दो भागों में डिवाइड कर दिया, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। तो उसकी गलतियों को सुधारने के लिए यहां पर टेक्निकल एयर वेटरन ने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों, ये केस डाला गया है 10 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों, ये अभी लिस्ट नहीं हुआ है, तो जब भी लिस्ट की कोई नई तारीख आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये केस डाला गया है टेक्निकल एयर वेटरन वेलफेयर के द्वारा एक्स ग्रुप की विसंगतियों को ठीक करने के लिए। तो इसका डायरी नंबर लिखा है, आप भी चेक कर सकते हैं। बाकी देखेंगे कि ये लिस्ट कब होता है और इसकी सुनवाई कब होती है सुप्रीम कोर्ट में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो डाला था सुबह, जिसमें मैंने बताया था कि पेंशनर रिटायरमेंट के बाद अगर दूसरी जगह जॉब करता है तो स्पर्श उनको DADR नहीं देता। अगर कोई पेंशनर रिटायर हो गया और उसके बाद कहीं वो दूसरी जगह जॉब कर रहा है, अगर वो वहां से भी रिटायर हो जाता है, तो दोस्तों पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपका DADR नहीं देती पेंशन पे। तो दोस्तों, इन्होंने कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट बताए हैं 1995 या फिर 1996 के, जिसके बेस पर अगर पेंशनर रिटायर होता है, अगर वो दूसरी जगह जॉब करता है, अगर वहां से भी वो रिटायर हो जाता है, तो उसको पेंशन पे DADR मिल सकता है। तो कुछ जजमेंट हैं कोर्ट के। तो दोस्तों, ना ही आपकी कोई पेंशन काट सकता है, ना ही आपको DADR कोई मना कर सकता है देने से। तो दोस्तों, यही पेंशनर यहाँ पे बताते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, मैं बात करूंगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। कई पेंशनर का भी रिसेंट माइग्रेशन हुआ है स्पर्श पे। तो कई पेंशनर्स पूछ रहे हैं, सर हमारे पास ना ही यूजर नेम आया है, ना ही पासवर्ड आया है, ना ही स्पर्श का PPO नंबर आया है, तो हम कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन अभी हुआ है और अगर आपको स्पर्श का PPO नंबर नहीं पता और अगर आप स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप PPO नंबर के जरिए भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जो आपको पहले PPO नंबर मिला होगा 12 डिजिट का, उसके थ्रू भी आप स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जिनके पास स्पर्श का PPO नंबर नहीं है, उनके पास अगर अवेलेबल नहीं हुआ, तो आप PPO के नंबर के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पे। तो दोस्तों, PPO नंबर भी 12 डिजिट का है। तो आपका ये PPO नंबर आपके PPO में लिखा होगा, तो इसके थ्रू भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर लिखते हैं, खन्ना साहब अगर किसी का FM में 15 से 20 महीने का बाकी रह गया है, यानी डिपार्टमेंट नहीं दिया, तो उसे एरियर के रूप में क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात कर रहे हैं FMA का, फिक्स मेडिकल अलाउंस के पैसे का। यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा पेंशनर को दिया जा रहा है। अगर आगे आने वाले टाइम में या फिर कुछ महीनों के लिए आपका FMA रुक जाता है या फिर नहीं दिया जाता, तो दोस्तों इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो फिर आपको इसका पूरा एरियर मिल जाएगा जब से आपका FMA रुका हुआ है। अगर मान लेते हैं, अगर आप पेंशनर है और आप कंटिन्यू FMA ले रहे हैं, 1000 रुपये ले रहे हैं पेंशन पे, और खुदा ना खास्ता अगर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपका FMA रोक देती है किसी महीने या फिर आगे नहीं देती, तो उसके बेस पर आप क्लेम कर सकते हैं वो पैसा एरियर के रूप में। तो जब से आपका FMA रुका है, तब से आपको उसका एरियर भी मिल जाएगा अब तक का। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट, जैसा आपको पता है आज कैबिनेट मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग तो हुई, लेकिन DADR पे कोई बात नहीं हुई, ना ही DADR अप्रूव हुआ। काफी पेंशनर कहने लगे, जिस तरह सरकार 18 महीने का DADR खा गई, उसी तरीके से शायद हमारा जुलाई 2023 से बढ़ने वाला DA भी खा गई, या फिर अब सरकार नहीं देगी। ऐसा मत सोचिए दोस्तों, मिलेगा आपको DADR। यहाँ पे लेट हो रहा है, और दोस्तों मे बी दशहरे के आसपास या फिर दशहरे से पहले आपका DADR रिलीज कर दिया जाए, मे बी पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में कुछ और पॉइंट डिस्कस हुए, जैसा कि मिनरल लिथियम यहाँ पे कैबिनेट अप्रूवल दी। फिर दोस्तों, इंडिया और पपुआ न्यू गिनी के कॉपरेशन के दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट अप्रूव मिली। फिर दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया और फ्रांस ऑन कॉपरेशन, इंडिया और फ्रांस के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ मंजूरी मिली है। फिर मेरा युवा भारत, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट ने कुछ अप्रूव किया है। फिर कैबिनेट अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया त्रिनाद,
यानी दोस्तों दूसरी कंट्री और इंडिया के बीच का जो समझौता है उसे यहाँ पे मजबूत करा है। आज की मीटिंग में यही हुआ है और एक यहाँ पे मेरा युवा भारत को दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल मिली है। तो दोस्तों आज की इस मीटिंग में डीएडीआर पे कोई बात नहीं हुई। हमने पूरी आशा लगाई थी कि आज शायद डीएडीआर अप्रूव हो जाए, जुलाई 2023 से बढ़ने वाला। लेकिन दोस्तों आज की इस मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। तो अगली मीटिंग है 13 तारीख को, फ्राइडे को। देखते हैं दोस्तों फ्राइडे को आपका डीएडीआर मंजूर होता है या नहीं होता है। मिल जाएगा दोस्तों आपको डीएडीआर। थोड़ा इस बार लेट हो रहा है भारत सरकार की तरफ से। जैसा मैंने आपको बताया दशहरे तक या फिर दशहरे से पहले में भी अप्रूव हो सकता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक फैमिली पेंशनर है जिन्होंने शिकायत डाली कि सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग इनको कोई एरियर नहीं मिला पहले। दोस्तों ये शिकायत डाली गई है सीपी ग्राम के थ्रू और अभी इसका स्टेटस पेंडिंग में है। दोस्तों जो भी आपका एरियर बकाया है अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डालिए, चाहे फैमिली पेंशनर हो या फिर खुद पेंशनर हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है ये केस सेटल होने में। पहले देखा जाएगा कि वाकई में आपको मिला है या नहीं मिला, आपने पासबुक चेक करी है या नहीं करी है, आपके खाते में कुछ आया है या नहीं आया। पूरी जांच पड़ताल होती है, तभी उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके खाते में एरियर आ गया और आप चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि हमें नहीं मिला। एक बार आप खुद कंफर्म करिए कि आपको मिला या नहीं मिला, तभी आप सीपी ग्राम के थ्रू जाइए, वरना जो आपकी ये कंप्लेन है ये वेस्ट हो सकती है। पहले आप खुद श्योर होइए कि आपको नहीं मिला। अगर नहीं मिला तब आपको मिल सकता है, अगर आप इस तरीके की कार्यवाही करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी आपके क्या विचार हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।